नमस्कार साथियों, मैं सुनील को स्वागत करता हूं आज आपके प्रैक्टिस सेट नंबर 10 में। इससे पहले आपके 9 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं जो आपका ट्रिपल सी के एग्जाम दिसंबर या जनवरी महीने में होने वाला है। यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो यदि आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो आपको पिछली क्लास भी इस क्लास के बाद देख लेनी है और वीडियो के अंत तक जरूर जुड़ा रहना है। यदि आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने उन सभी साथियों में शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी एग्जाम होने वाला है क्योंकि यहाँ पर आपके लिए वो क्वेश्चन कराए जाते हैं जो ट्रिपल सी परीक्षा में बार बार पूछ जाते हैं और संभवतः आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आपको वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखना है और वीडियो के अंत में जरूर बताना है कि टोटल 40 क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चनों के आंसर सही दिए हैं। यदि आपने पिछले महीनों की मैथन क्लास नहीं देखी तो आप पिछले मंथ की मैथन क्लास देख सकते हैं। आपको वीडियो ऑप्शन पे जाना है। वीडियो पे ऑप्शन पे जाने के बाद जैसे आप पॉपुलर पे क्लिक करेंगे तो आपको सामने 4 मैथन क्लास आएंगी। एक आएगी आपके पास 1000 क्वेश्चन की मैथन, 1100 क्वेश्चन की मैथन, 600 और 500 क्वेश्चन की मैथन। तो आपको इन मैथन क्लास को जरूर देख लेना है क्योंकि इन मैथन क्लास में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए हैं। तो आप इस वीडियो के बाद वो मैथन क्लास भी देख सकते हैं और आपके लिए स्पेशल मैथन क्लास भी आने वाली है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो हम चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पर। इससे पहले जो हमारा होमवर्क का क्वेश्चन था उसको पढ़ लेते हैं। तो जो आपका कल के होमवर्क का क्वेश्चन था उसको पढ़ते हैं। पूछा गया है सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट का उदाहरण कौन सा है। तो ऑप्शन ए व्हाट्सअप, गूगल, फेसबुक या क्रोम। तो पूछा गया था सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट का उदाहरण है तो वो है हमारा फेसबुक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर हमारा सी सही आंसर होगा। आपका जो गूगल क्रोम है यह एक वेब ब्राउज़र है जबकि गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है। और ये सोशल नेटवर्किंग में आपका फेसबुक, ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन है पूछा गया है 241 मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 280 तक आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। पूछा गया है सीपीयू को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है। सीपीयू है आखिर इसको कंप्यूटर का क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए हार्ट कहा जाता है, ब्रेन कहा जाता है, नर्व कहा जाता है या कंट्रोल कहा जाता है। आखिर जो सीपीयू है आखिर इसको क्या कहा जाता है कंप्यूटर का। तो आप कहेंगे जो कंप्यूटर का मस्तिष्क मीन्स ब्रेन होता है वो होता है सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का मस्तिष्क, कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है तो वो होता है आपका सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका कार्य होता है इनपुट डेटा को प्रोसेस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का प्रयोग किसके लिए होता है। जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है। डेटाबेस बनाने के लिए तो आप कहेंगे नहीं, स्प्रेडशीट बनाने के लिए नहीं, टाइपिंग के लिए नहीं, तो किसके लिए प्रयोग होता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का। तो जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है इसका प्रयोग होता है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का। डाटा यदि आप डाटा टाइप बनाना चाहते हैं, डेटा लिखना चाहते हैं तो आप किसका प्रयोग करेंगे तो आप डाटाबेस का प्रयोग करेंगे। और यदि आप एक्सेल में शीट बनाना चाहते हैं, जैसे आप कोई शीट बनाना चाहते हैं, रिजल्ट शीट हो गया आपके, या आप किसी प्रकार की डेटा एंट्री काम करना चाहते हैं तो वो आप स्प्रेडशीट में करेंगे। और यदि आप टेक्स्ट को लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आप लिब्रे ऑफिस राइटर का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3। पूछा गया है इंडिया में डिजिटल लॉकर की शुरुआत किस वर्ष हुई। जो भारत में डिजिटल लॉकर है, जो डिजी लॉकर है, आखिर इसकी शुरुआत कब से हुई। तो आपका आंसर होगा सन 2015 से। इंडिया में डिजिटल लॉकर की शुरुआत किस वर्ष हुई, किस वर्ष शुरू हुआ तो यह हुआ था सन आपका 2015 में शुरू। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है कंप्यूटर वायरस किसका उदाहरण है। जो कंप्यूटर वायरस है आखिर ये किसका उदाहरण है। हार्डवेयर का उदाहरण है, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क या प्रोटोकॉल। तो जो कंप्यूटर वायरस होते हैं वो किसके उदाहरण होते हैं तो वो हमारे सॉफ्टवेयर के उदाहरण होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि यदि आप जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट है वो पहले सेव है और आप उसको दोबारा से सेव करना चाहते हैं नए नाम से तो उसके लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करेंगे। तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। याद रखेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस के माध्यम से आप सेव करेंगे। ये दी गई ऑप्शन आपके सारे गलत हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी भी डॉक्यूमेंट को दोबारा से सेव करने के लिए, क्योंकि पहली बार में आप सेव करते हैं और सेव एज होता है वो दोबारा से होता है कि किसी डॉक्यूमेंट को दोबारा सेव करने के लिए क्या करना पड़ता है सेव एज करना पड़ता है। तो उसके लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है तो उसकी शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। वो आपकी इसकी
सेव एज की शॉर्टकट कुंजी होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर है आपका कोई भी नहीं होगा, तो कंट्रोल शिफ्ट एस को याद रखेंगे सेव एज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है फिशिंग किससे संबंधित, फिशिंग है आखिर ये किससे संबंधित है, तो क्या ये आपके हार्डवेयर क्रैश से संबंधित है, नहीं, सॉफ्टवेयर अपडेट से है, नहीं, क्लाउड स्टोरेज से नहीं, तो ये फिशिंग है ये हमारे ऑनलाइन फ्रॉड से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7, OTP का अर्थ क्या होता है। OTP होता है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो OTP का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड। OTP का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। कोई भी आपसे OTP मंगाए, किसी प्रकार का OTP मंगाए, कभी भी शेयर नहीं करना चाहिए जब तक कि आपको उसके बारे में पूरी जानकारी ना हो कि आखिर ये OTP किसके द्वारा भेजा गया है और इसको क्यों किसके लिए अप्लाई किया जा रहा है, क्योंकि आपके एक OTP बता देने से आपका पूरा अकाउंट भी खाली हो सकता है। तो OTP की फुल फॉर्म याद रखेंगे। OTP की फुल फॉर्म होती है वन टाइम पासवर्ड, और कभी भी अपने OTP को शेयर नहीं करना चाहिए जब तक कि आपको उसके बारे में जानकारी ना हो कि आखिर ये OTP किस चीज़ का आया है और किस चीज़ में आपका अप्लाई हो रहा है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है स्मार्ट कार्ड तकनीक किस पर आधारित, जो आपकी स्मार्ट कार्ड तकनीक है आखिर ये किस पर आधारित है, मैग्नेटिक स्ट्राइप पर, माइक्रो प्रोसेसर चिप पर, पेपर कार्ड पर, या बारकोड पर। तो आंसर होगा आपका जो स्मार्ट कार्ड है ये आपके माइक्रो प्रोसेसर कार्ड पर, माइक्रो प्रोसेसर चिप पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सम फंक्शन का कार्य क्या होता है। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है आखिर इसमें जो सम फंक्शन होता है, सम फंक्शन का जो मतलब होता है कि संख्याओं को जोड़ना। संख्याओं को जोड़ने के लिए कौन से फंक्शन का यूज करते हैं, तो संख्याओं को जोड़ने के लिए हम सम फंक्शन का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। औसत निकालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो औसत निकालने के लिए हम एवरेज फंक्शन का यूज करते हैं। और यदि आपसे पूछे कि आप संख्याओं को गुणा कराना चाहते हैं तो गुणा के लिए प्रोडक्ट फार्मूले का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विंडो में रिसाइकिल बिन का कार्य क्या होता है। जो विंडो होती है आखिर उसमें जो रिसाइकिल बिन होता है आखिर उसका क्या कार्य होता है, डेटा बैकअप लेना। तो आपका आंसर होगा ऑप नहीं, डेटा डिलीट, जो आपकी फाइल है वो डिलीट की गई फाइल है उनको संग्रह करना। तो आंसर होगा सही। मतलब क्या होता है पूरा अच्छे से बताने वाला हूँ। तो आप देखें जो आप कोई भी फाइल गलती से डिलीट हो जाती है तो आप उसको वापसी कर सकते हैं, क्योंकि जैसे आपका मोबाइल में ही है आपकी जैसे कोई फोटो डिलीट हो जाती है आप डिलीट कर देते हैं तो वो आपके रिसाइकिल बिन में चली जाती है। ठीक इसी प्रकार से यदि आप कंप्यूटर में कोई भी फाइल, कोई भी फोटो, कोई भी फोल्डर डिलीट कर देते हैं तो वो आपके रिसाइकिल बिन में चली जाती है। आप यहाँ से वापसी भी कर सकते हैं और यहाँ से आप परमानेंटली हटा भी सकते हैं। तो याद रखेंगे रिसाइकिल बिन में आप कोई भी फोटो भेज भी सकते हैं और वहाँ से निकाल भी सकते हैं, लेकिन जो भी आप फोटो या फाइल को डिलीट करते हैं तो वो हमेशा रिसाइकिल बिन में जाती है। जैसे गलती से कोई फोटो आपकी डिलीट हो जाती है, वीडियो डिलीट हो जाता है तो आप उसको रिसाइकिल बिन से वापसी कर सकते हैं, लेकिन रिसाइकिल बिन से एक बार यदि डिलीट हो गया तो वो आपका कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि रिसाइकिल बिन होती है वो आपकी परमानेंटली डिलीट कर देती है। इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा कि और रिसाइकिल बिन किस प्रकार का होता है, तो ये होता है आपका कुछ इस प्रकार का, जैसे नीचे से इस प्रकार से देखेंगे ये बाल्टी टाइप में इस प्रकार से बनी होती है जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट भरे होते हैं जो आप डिलीट कर रहे होते हैं तो भरी हुई दिखती है, और खाली होती है तो वो खाली हुई दिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है ईमेल का पूरा नाम क्या। जो ईमेल है आखिर ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। और ईमेल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो ईमेल का आविष्कार रे टॉमलिंसन द्वारा 1971 ईस्वी में किया गया था। ईमेल में सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी और बीसीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। आपसे पूछ सकता है कि जो ईमेल में 2 सेक्शन होता है वो किसके लिए होता है। जो ईमेल में 2 सेक्शन होता है वो होता है जिसको आप ईमेल भेजना चाहते हैं उसकी ईमेल आईडी डालेंगे, और एक ईमेल आईडी में सिर्फ एक ही @ चिन्ह होता है। याद रखेंगे इस बात को, एक ईमेल आईडी में एक ही @ चिन्ह होता है, और जो @ के पहले होता है वो यूजर नेम होता है, और जो @ के बाद होता है वो आपका डोमेन नेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर था आखिर वो कौन सा था, परम 8000, परम 10000, शक्ति या एका। तो पूछा गया है कि जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो वो था आपका परम 8000। याद रखेंगे भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर था वो था आपका परम 8000। इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था और कब किया गया था। जो भारत का सुपर कंप्यूटर परम 8000 था इसका आविष्कार विजय भाटकर
पांडुरंग द्वारा किया गया था। याद रखेंगे, जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है इसका आविष्कार विजय भाटकर पांडुरंग द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? तो सन 1991 ईस्वी में इसका आविष्कार किया गया था। यह भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। यदि आपसे पूछे विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो वो था आपका क्रेवन। क्रेवन विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर था जिसका आविष्कार सैमोर क्रे द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, अंडो करने के लिए मीन्स कंट्रोल प्लस जेड का प्रयोग किसके लिए होता है? तो आपको याद होगा कंट्रोल जेड का प्रयोग होता है अंडो करने के लिए। रीडो करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो रीडो करने के लिए कंट्रोल वाई का प्रयोग करते हैं। सेव करने के लिए कंट्रोल एस का प्रयोग करते हैं। और प्रिंट करने के लिए कंट्रोल प्लस पी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो कंट्रोल जेड से क्या होता है? कंट्रोल जेड से हमारा अंडो होता है। और रीडो करने के लिए कंट्रोल वाई का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, URL का पूरा नाम क्या? जो URL होता है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो जो URL होता है उसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। याद रखेंगे URL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा? तो टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कंट्रोल प्लस बी का प्रयोग होता है। यदि आपसे पूछता है कि टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल यू का प्रयोग करते हैं। टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो कंट्रोल आई का प्रयोग करते हैं। और डॉक्यूमेंट या राइटर या कैल्क इम्प्रेस किसी को भी सेव करना है उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो कंट्रोल एस का प्रयोग करेंगे। तो सारे शॉर्टकट की आपको अच्छे से पता चल गई होंगी। यदि आपने पिछली क्लास नहीं देखी थी शॉर्टकट की, जो मैंने पिछले मंथ में आपको शॉर्टकट की क्लास कराई है, फुल फॉर्म क्लास कराई है, तो आप उन क्लास को देख सकते हैं। आपको 20-20, 25-25 की मिनट की क्लासों में आपको सारी फुल फॉर्म मिल जाएंगी, सारी शॉर्टकट की मिल जाएंगी। तो आप इस क्लास के बाद वो क्लास भी देख सकते हैं। पूछा गया है वर्ल्ड वाइड वेब जो www होता है, मैंने अभी बताया था आपको www का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो टिम बर्नर्स-ली द्वारा। तो www की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब और इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो जो www है इसका आविष्कार किया गया था टिम बर्नर्स-ली द्वारा। www का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो जो www है इसका आविष्कार टिम बर्नर्स-ली द्वारा सन 1989 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है, IP एड्रेस B6 कितने बिट का होता है? जो IPv6 एड्रेस होता है यह 128 बिट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऑटो फिल किसके लिए प्रयोग होता है? जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है आकर उसमें जो ऑटो फिल होता है उसका प्रयोग किसके लिए होता है? बॉर्डर लगाने के लिए, डेटा कॉपी करना, सीरीज फिल करना या फॉन्ट बदलना। जो आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है उसमें जो ऑटो फिल होता है इसका प्रयोग होता है सीरीज को फिल करने के लिए। सीरीज को फिल करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो सीरीज को फिल करने के लिए, जैसे आपने कुछ भी टेस्ट यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पे टेस्ट लगा और आप चाहते हैं पूरे में एक साथ आ जाए तो आप उसको ड्रैग कर देंगे तो सभी में ऑटो फिल हो जाएगा। तो वो होता है सीरीज को फिल करने के लिए। BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है? जो BIOS होता है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? जो BIOS होता है उसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो BIOS का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। फुल फॉर्म जरूर याद रखेंगे। एक होता है POST, दूसरा होता है POST। POST का फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट और BIOS का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, विंडो में रिफ्रेश करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया था? आप विंडो को रिफ्रेश करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा? तो उसके लिए आप F5 फंक्शन कुंजी का प्रयोग करते हैं। टोटल फंक्शन कुंजियाँ कितनी होती हैं? इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। फंक्शन कुंजियाँ टोटल कितनी होती है? इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपके 20 क्वेश्चन पूरे होते हैं। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको इस प्लेलिस्ट को सेव कर लेना है, जिससे कि सारे वीडियो आपके होम पेज पर आ सकें और आप इन सभी वीडियो को देख सकें। और आपके लिए डेली क्लास आने वाली है, मैराथन क्लास को आपको जरूर देख लेना है यदि आपने मैराथन क्लास को नहीं देखा है। पूछा गया है गूगल DOCS किस प्रकार का सॉफ्टवेयर? जो गूगल DOCS है आखिर ये किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो यह हमारा एक क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 20 सही आंसर होगा। जो गूगल DOCS है आखिर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो यह हमारा क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन सी शॉर्टकट कुंजी का या कौन सी फंक्शन कुंजी का प्रयोग करना होगा? उसके लिए आपको F7 फंक्शन कुंजी का
यूज करना होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी सही आंसर होगा। काफ़ी बार शॉर्टकट की पूछी जा चुकी है फंक्शन कुंजी कि स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं, तो F7 फंक्शन कुंजी का प्रयोग करते हैं। और जो टोटल फंक्शन कुंजियाँ होती हैं वो कितनी होती हैं, तो टोटल फंक्शन कुंजियाँ होती हैं 12, F1 से लेकर F12 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है IP एड्रेस B4 कितने बिट का होता है, तो इसका आंसर होगा आपका 32 बिट का होता है। इसकी फुल फॉर्म आपको कमेंट में बतानी है कि जो IPv4 होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है क्वेश्चन नंबर, या इसको 24 बोलेंगे क्योंकि आपका जो क्वेश्चन 240 से शुरू हुए थे। पूछा गया है लाइनक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो लाइनक्स है, आखिर सबसे पहले कि लाइनक्स क्या होता है, जो लाइनक्स है यह हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और आखिर ये किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यह एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। लाइनक्स है, आखिर किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो लाइनक्स है वह ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, पूछा गया है क्वेश्चन नंबर, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शॉर्टर व्यू का प्रयोग किसके लिए होता है। जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है, आखिर उसमें स्लाइड शॉर्टर व्यू होता है, उसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो स्लाइड शॉर्टर व्यू होता है उसका प्रयोग होता है सभी स्लाइड को एक साथ देखना और उनको व्यवस्थित करना। आपने जितनी भी स्लाइड बनाई है सभी स्लाइड को एक साथ देखना और उनको व्यवस्थित करने का कार्य किसका होता है, तो वो आप कहाँ से कर सकते हैं, तो आप स्लाइड शॉर्टर व्यू के माध्यम से इसको कर सकते हैं। जब आप स्लाइड शॉर्टर व्यू पे जाएंगे तो सारी स्लाइड आपको दिख जाएंगी, आप उनको एक क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है HTTPS में S का अर्थ क्या होता है। जो HTTPS है, आखिर S का अर्थ क्या होता है, तो HTTPS का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। HTTPS का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। और आखिर इसका जो पोर्ट नंबर होता है वो कितना होता है, जो HTTPS होता है उसका पोर्ट नंबर होता है 443। आपको कमेंट में बताना है यदि आपको याद हो कि जो HTTP होता है उसका पोर्ट नंबर कितना होता है, तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। ये सारे क्वेश्चन मैं पीछे आपको करा चुका हूँ, तो आप पिछली क्लास जरूर देख लीजिएगा। पूछा गया है Ctrl+Y का प्रयोग किसके लिए होता है। जो Ctrl+Y शॉर्टकट कुंजी होती है, इसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो मैंने अभी बताया था रीडो करने के लिए Ctrl+Y का प्रयोग करते हैं। रीडो करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, रीडो का प्रयोग करते हैं। आपको कमेंट में एक और आंसर बताना है कि अंडो करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं। अंडो करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं, इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। कट करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं, तो कट करने के लिए Ctrl+X का प्रयोग करते हैं। और रिप्लेस करने के लिए Ctrl+H शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है, तो जो कीबोर्ड होता है इनपुट है, माउस इनपुट है, स्कैनर इनपुट है, जबकि जो स्पीकर है वह एक आउटपुट डिवाइस होता है। माउस, कीबोर्ड, स्कैनर ये आपके इनपुट डिवाइस होते हैं, जबकि स्पीकर हो गया, प्लॉटर हो गया और मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, वो आपके आउटपुट डिवाइस होते हैं। स्पैम ईमेल का अर्थ क्या, जो स्पैम ईमेल होते हैं आखिर इनका अर्थ क्या होता है। जो आपके स्पैम ईमेल होते हैं वो होते हैं अनवांटेड ईमेल। जिन मेल की आवश्यकता आपको नहीं होती है फिर भी वो मेल आते हैं आपके पास, तो वो होते हैं अनवांटेड ईमेल, जिसको हम स्पैम ईमेल के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही आंसर हो। स्पैम ईमेल होते हैं वो आपको, जैसे आपको जिन मेलों की आवश्यकता भी नहीं है फिर भी वो मेल आ रहे हैं तो आपके स्पैम फोल्डर में जाते हैं और यह अनवांटेड मेल होते हैं जिनकी आपको आवश्यकता भी नहीं है। पूछा गया है डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू हुआ, तो यह हुआ था सर सन 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है डिजिटल इंडिया के तहत CSC SPB का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो डिजिटल इंडिया के तहत CSC SPB का मुख्य उद्देश्य है यह है आपका ग्रामीण क्षेत्रों में ई-गवर्नेंस सेवाएं प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉन्सोलिडेट विकल्प का प्रयोग किसके लिए होता है। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है उसमें आपका कॉन्सोलिडेट फंक्शन होता है, आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो इसका प्रयोग होता है डेटा समराइज करने के लिए कॉन्सोलिडेट फंक्शन का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, पूछा गया है SSL का फुल फॉर्म होता है सिक्योर्ड सॉकेट लेयर प्रोटोकॉल का प्रयोग किस कार्य होता है, तो SSL का फुल फॉर्म होता है सिक्योर्ड सॉकेट लेयर। तो कहीं ना कहीं पर आपको सुरक्षा की बात की जा रही है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। और SSL की फुल फॉर्म याद रखेंगे, SSL की फुल फॉर्म होती है सिक्योर सॉकेट लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में
ट्रैक चेंज का प्रयोग कब किया जाता है। जो ट्रैक चेंज होता है आखिर इस फीचर का प्रयोग कब किया जाता है लिब्रे ऑफिस राइटर में। जो आपका लिब्रे ऑफिस राइटर होता है इसमें होता है डॉक्यूमेंट में किए गए बदलावों को रिकॉर्ड करने के लिए ट्रैक चेंज फीचर का प्रयोग होता है। जैसे आपका कंप्यूटर है, आपने यहाँ पर कुछ भी फाइल बनाई और आप चाहते हैं आपके अलावा और कोई भी चलाते हैं, जैसे आप कहीं पे कंप्यूटर सीख रहे हैं और आप चाहते हैं, आप भी जानते हैं कि एक सेंटर में काफ़ी भी स्टूडेंट आते हैं उसी कंप्यूटर चलाते हैं, तो आप चाहते हैं जो आपने डॉक्यूमेंट बनाया है उसको कोई यदि कोई भी स्टूडेंट उसको ऐड करें तो हमें पता चल जाए। तो आप ट्रैक चेंज को ओपन कर देंगे और जब आप अगले दिन आएंगे यदि किसी ने उसमें बदलाव किया होगा तो वो आपको पता चल जाएगा कि किसी के द्वारा इस फाइल को खोला गया है या कुछ चेंज किया गया है। तो वो होता है ट्रैक चेंज। आप इसमें डॉक्यूमेंट में किए गए बदलाव को देख सकते हैं। यदि बदलाव किया होगा तो आपको पता चल जाएगा, यदि नहीं किया होगा तो कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है, जो लिखा हुआ है यहाँ पर ट्रिपल सी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कैप्चा का प्रयोग किसके लिए होता है। तो आप देखेंगे सीधे सीधे क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है, ट्रिपल सी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। कैप्चा का प्रयोग होता है मानव और बॉट्स में अंतर रोकने के लिए। मानव और बॉट्स मतलब होता है यह कार्य कंप्यूटर द्वारा किया जा रहा है, यह किसी इंसान द्वारा किया जा रहा है, तो वो होता है कैप्चा का प्रयोग। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका भी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है, भारत में नाइलेट संस्था किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। जो आपका ट्रिपल सी का पेपर है आखिर वो कौन सी संस्था कराती है, तो वो आपकी नाइलेट संस्था कराती है और यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो यह आपका इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही आंसर होगा। आपको ट्रिपल सी संबंधित कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और वहाँ पर आपके सारे डाउट सारे क्लियर किए जाते हैं और आप वहाँ पर आपको PDF भी प्रोवाइड किए जाते हैं। पूछा गया है क्लाउड कंप्यूटिंग में SaaS का अर्थ क्या होता है। जो क्लाउड कंप्यूटिंग होती है उसमें SaaS का फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। याद रखेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग में SaaS का मतलब क्या होता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में जो SaaS होता है उसका फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कस्टम एनिमेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो कस्टम एनिमेशन होता है उसका मुख्य उद्देश्य होता है ऑब्जेक्ट की मूवमेंट या इफेक्ट को सेट करना। जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जो स्लाइड होती हैं, वो उस पर लगता है ट्रांजिशन, और जो स्लाइड के अंदर ऑब्जेक्ट आपके फोटो टेक्स्ट हो गए वो होते हैं ऑब्जेक्ट, तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो कस्टम एनिमेशन का प्रयोग ऑब्जेक्ट की मूवमेंट और इफेक्ट को सेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है IP एड्रेस। जो आपके सामने एक IP एड्रेस दिया हुआ है आखिर ये किस क्लास का है, तो ये आपका एक कौन सी क्लास का है, तो क्लास आपकी C क्लास का। यदि क्लास पूछे तो क्लास C है और यह आपका एक प्राइवेट IP एड्रेस है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। और ये क्वेश्चन नंबर आपका 40,280 बराबर। भारत में पहला डिजिटल भुगतान सिस्टम कौन सा था। भीम ऐप था, रुपे था, नेफ्ट था, ये AEPS था। तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आपके सामने कुछ मैराथन क्लास की लिंक आपके सामने दिख रही होगी, तो आप इन मैराथन क्लास को जरूर देख लीजिएगा एक करके, जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगी। तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, जब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।